जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि सिंपल टेंस के बारे में बात हो रही है। जुड़े हुए मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं। सिंपल टेंस क्या होता है मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है, डिटेल्स सब समझा चुकी हूँ। आज की वीडियो में कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेक अ पॉइंट, इफ यू हैव टाइम देन ओनली वॉच द वीडियो बिकॉज इट इज definitely fruitful to you and you will definitely gain something or the other from my video. Okay, simple tense क्या होता है? सिंपल टेंस होता है जब आप अपने एक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आई विल टेक वन बाय वन। पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस एंड देन फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में लगता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ता है, ती है और ते है, ठीक है। वह ये काम करता है, वह काम अच्छे से नहीं करता है, वह बहुत अच्छे से पढ़ता है, वह बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। वह एक आज्ञाकारी पुत्र है, अपने माता पिता का कहा मानता है। वह एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, अपने माता पिता का कहा नहीं मानता है, ठीक है। क्या वह अपने माता पिता का कहना मानता है? ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए, तीनों एग्जाम्पल में अंत में ता है, ती है, ते है लगा है। पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दे दिया, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दे दिया और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दे दिया। वाक्य हम लोग जो भी बोलते हैं वो तीन तरह के ही वाक्य होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें कुछ काम हो रहा होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर रहता है? इसमें आपका आता है पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। अब बड़ा ही सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट आपका करता हुआ है ना, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। हमेशा सेंटेंस में कोई ना कोई एक डूअर होगा जिसके बारे में बात होगी है, जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा होगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसे आप अपना सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का हमेशा इसमें बेस फॉर्म लगेगा, हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। अब ये एस और ईएस है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब एस लगना है कब ईएस लगना है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट आपका कर्ता सिंगुलर है तभी वर्ब के साथ आप एस और ईएस लगाएंगे, ठीक है। अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो ये एस और ईएस का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा। अगर मैं आपको सेंटेंस दूं कि वह अपना काम करता है ना, काम करने को क्या बोलते हैं? डू। लेकिन मैंने बोला और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, वह अपना काम करता है ना, तो करता है तो डू के साथ आपका लग जाता है he does his work on time, है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था, इसलिए वर्ब के साथ ईएस लग गया। वे वहां जाती है ना, वे क्लब जाती है, गो बन जाएगा आपका गोज, ठीक है। तो जब आप एस और ईएस देखें तो ये मत समझिएगा कि वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, नहीं, वर्ब का फॉर्म वही है, ओनली द डिफरेंस इज that you have to add s and es when your subject is singular, ठीक है। also verb की दो तरह की verbs होती हैं जो मैंने वीडियो में बताया है आपको। quick in a sentence or two I will tell you कि verb की दो तरह फॉर्म होती है, one is regular verb, the other one is irregular verb। regular verb में क्या होता है? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ed लग जाता है, प्ले बन जाएगा प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। जब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाए, टोटली चेंज हो जाए, वो आपका हो जाता है इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, सी सॉ सी, ठीक है। तो ये क्या था? ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब था। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जब काम नहीं हो रहा होता तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस इसमें नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट प्लस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये डू और डस का क्या चक्कर है? तो सब्र रखिए, हैव पेशेंस, बता रही हूँ डू और डस का क्या चक्कर है। डू लगेगा आपका प्लूरल चीजों के साथ, ठीक है।
ये कहीं लिख लीजिएगा। डू आपका लगेगा प्लूरल चीजों के साथ, ठीक है। प्लूरल चीज मतलब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, है ना, दे डू रिपोर्ट, दैट दे डू रिपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बर्ड्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं, तो उनके साथ आपका लगता है डू। जबकि आपका डज लगता है ओनली सिंगुलर चीजों के साथ। किसके साथ? ही, शी, इट, इनके साथ आपका लगेगा डज, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात जब होगी, तो अगर आपको पता है कब डू लगना है और कब डज लगना है, तभी आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे। क्योंकि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के डू और डज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस में लेके आई हूं मैं, एक टॉपिक, एक चीज अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, प्लीज डोंट पैनिक। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, स्ट्रक्चर इसका यही है, ओके। अब इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसका इंटेरोगेटिव में यानी क्वेश्चन मार्क में डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी है ही, शी, इट, राम, मोहन, गीता, सीता, मीता, जो भी है ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए सेंटेंसेस बनाए। वह रोज चावल खाता है, वेरी सिंपल सेंटेंस, वेरी बेसिक सेंटेंस, ठीक है। वह रोज चावल खाता है, ता है, दैट मीन्स सिंपल टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्शन हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसएनईएस प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एसएनईएस विल बी एडेड जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक सब्जेक्ट होगा। आइए, एक ही है ना, और खाता है मतलब लड़का है, ठीक है। वह रोज चावल खाता है, he eat rice every day। अब इसमें बताइए मैंने क्या गड़बड़ करी है? मैंने एस और ईएस नहीं ऐड किया है, तो इसमें आ जाएगा he eats every day because your subject is singular, तो एस और ईएस अपने आप ऐड हो जाएगा। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वे रोज चावल खाते हैं, अब यहाँ पे एक ही था, एक ही लड़का था, अब यहाँ वे रोज चावल खाते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, मोर देन वन, द पर्सन इज मोर देन वन, एक से ज्यादा है, तो दे ईट राइस एवरी डे। अब मैंने इसमें गड़बड़ नहीं करी है, इसमें क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर्ब ऐसे ही रहेगा, एस और ईएस नहीं ऐड होगा। देखिए आया दोनों में डिफरेंस समझ में, है ना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब के साथ एस लग गया, है ना, सिंगुलर था वर्ब के साथ एस लग गया। यहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में बहुत लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब एज इट इज लिख दिया, नो एस एंड ईएस। वे रोज चावल नहीं खाता, है ना, ही, डू की डज, अभी बताया था, लिखा था मैंने यहाँ पे, अगर सिंगुलर है तो डस लगता है, ठीक है। अब काम नहीं हो रहा है तो he does not eat rice every day. See, it is just a matter of grammar rules that you have to learn by your heart, okay? वे रोज चावल नहीं खाते। अब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया है? प्लूरल हो गया है, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल हो जाएगा तो क्या लगेगा? दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। आई एम नॉट राइटिंग एवरी डे बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड. Why I have written the sentences? Because I want you to understand the concept behind when to write S and ES and the other things. Okay? They do not eat rice every day. Okay? Now, क्या वह रोज चावल खाता है? क्या वह रोज चावल खाता है? अब भाई सेंटेंस में ता है मतलब ये सिंपल टेंस है. क्या वह रोज चावल खाता है? क्वेश्चन मार्क है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है. क्या वह रोज चावल खाता है? एक ही है, तो क्या आएगा? योर क्वेश्चन विल बिगिन विद डस. डस ही ईट
rice every day. See, it is so simple. Okay, moving on to last sentence of today's video of simple present tense. क्या वे रोज चावल खाती है? हाँ? Does she eat rice every day? अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे क्या वे होता है ना, क्या वे रोज चावल खाते हैं, तो हो जाता है डू दे ईट राइस एवरी डे, तब डज नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है, let me write it, erase it and write it little upward so that I get enough of space. Okay, this is your past tense. Okay, अब past tense की पहचान होती है, देखिए past tense की पहचान, पहले तो इसमें ता है, ती है, ते है, था, तो इसमें आ जाएगा ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, इसके अलावा other than this, if your sentence ends with the sounds a, E, A, then also those sentences are of simple past tense. इसका बच्चों साउंड आना चाहिए आ ई ए का। लिखा हुआ ना नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आवाज अगर आए, है ना, तब वो सेंटेंसेस होंगे आपके सिंपल पास्ट टेंस के। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। अब इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट लगेगा प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। The only difference between simple present tense and simple past tense is that the form of the verb changes. Second form of the verb लगेगा, eat, ate, go, went, catch, caught, buy, bought, second form लगता है। सिंपल, ना एस ई एस का चक्कर है ना कुछ भी नहीं। अगर verbs की सारी फॉर्म आपको आती है तभी आप ये सेंटेंसेस बना पाएंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ये आएगा सब्जेक्ट प्लस do not plus first form of the verb plus object। ठीक है, अब आपका चाहे सिंगुलर है चाहे आपका प्लूरल है, ठीक है, आप यहां did not आएगा, सॉरी did not, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना, he, she, it, I, we, you, they, राम, मोहन, रीता, मीता, बर्ड्स, चेयर्स, ट्रीज, सबके साथ क्या आ जाएगा, डिड। इधर आ जाता है डू डस, इधर आ जाता है डिड। ये अच्छी बात है ना। हर चीज के साथ he did not eat food on time, he did not listen to his mother, he did not ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है, एक गोल्डन रूल जो और मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी इसको इरेज कर दूंगी, कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, क्वेश्चन फॉर्म में भी और सेंटेंसेस में भी। अगर डिड लग गया है तो आपको आंख बंद करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। he did not eat, he did not write, he did not sleep, they did not go, they did not attend the classes। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट interrogative sentences। इसमें आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा डिड से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही ईट फूड, डिड ही गो टू लंदन, डिड ही स्लीप प्रॉपर्ली, है ना, क्या वो अच्छे से सो पाया। हाँ, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आइए क्वेश्चंस फॉर्म में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेके आए, जैसे हमने इसका क्या था ट्रांसलेशन, वैसे यहाँ भी देखते हैं। अब देखिए, उसने मेरी मदद की, किसकी आवाज आएगी? अब आप बोलेंगे मैम इसमें ना ताथा लगा है, ना तिथि लगा है, ना तिथि लगा है, पर भाई इसमें ई की तो आवाज आ रही है। ये देखिए मैंने लिखा है ना आ ई ए, ये साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस फिर क्या है, लगा दो स्ट्रक्चर। हाँ, उसने मेरी मदद की, ही मदद करने को बोलेंगे हेल्प मी।
अब इसमें क्या गड़बड़ करी है मैम ने? इसमें गड़बड़ ये करी है कि इसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा ना, ये V2 आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, ऑन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प मी। क्यों हेल्प मी? आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना, जब सिंपल पास्ट टेंस की बात आएगी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। उसने मेरी मदद नहीं की, ठीक है। अब ही नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था? ही डिड नॉट। अब यहां हेल्प्ड मत लिख देना, क्यों? अभी बताया डिड के साथ ये गोल्डन रूल है, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा। He did not help me. They did not help me. हाँ? उन्होंने मेरी मदद नहीं की, देखिए they did not help me. ओके? क्या उसने मेरी मदद की? अब डिड से बनाना है क्वेश्चन, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो अगेन वेरी सिंपल, क्या उसने मेरी मदद की? डिड ही हेल्प मी? अब इसमें भी देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा, हेल्प मत लिख दीजिएगा। ईडी वाला जो केस है, ईडी और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो सिर्फ प्रेजेंट सेंटेंसेस के लिए है, ठीक है। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगेगा, बिकॉज डिड लग रहा है ना। क्या उन्होंने मेरी मदद की? अगेन डिड दे हेल्प मी? See, your simple past tense is sorted. था कुछ मुश्किल? मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल था। हाँ, अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, जिसकी पहचान होती है गा, गी, गे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, या जिसे आप कहते हैं वोंट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। We talk about sentences or we talk about actions that will happen in future. होगा, है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होगा, है ना, बुरे काम का नतीजा बुरा होगा, है ना। तो जो भी गागेगी आ जाए वो आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। इसमें कुछ चर्चा कर रही हैं कि ही शी इट के साथ क्या लगना है, आई वी यू दे के साथ लगना है, आपका विल ही लगेगा। देखिए आइए कैसे, वे दिल्ली कल जाएगा। Tomorrow you can always say write this tomorrow in the beginning or you can put it at the end, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू द सेम थिंग, बार बार एक ही चीज बता रही हूँ। जब भी कोई ड्यूरेशन की बात हो, 2 घंटा पहले, 2 हफ्ता पहले ये काम हुआ, 2 साल पहले, 20 साल पहले, या तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए या आप एंड में लिख दीजिए, ठीक है। आई प्रेफर राइटिंग द ड्यूरेशन इन द बिगिनिंग, ठीक है। वह दिल्ली कल जाएगा, टुमारो ही विल गो टू दिल्ली। You have your subject, you have your will, you have your first form of the verb, you have your object. So simple. What's difficult in this? हाँ? वे दिल्ली कल जाएंगे. Tomorrow I'm writing Tom, short form. चलिए पूरा ही ले दी. Tomorrow they के साथ will लगेगा. अभी बताया कि कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ क्या लगेगा? will ही लगेगा. वे दिल्ली कल नहीं जाएगा. Tomorrow he won't go to Delhi. You will not go to Delhi. Okay? I'm writing D small, although D has to be capital. Pardon me for that. Okay? Okay. वे दिल्ली नहीं जाएंगे. हाँ? They will not. वर्ब वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा, बस विल और विल नॉट लग जाएगा. आपका क्वेश्चन अब विल से फ्रेम होगा, ठीक है. क्या वह दिल्ली कल जाएगा? हाँ, विल
tomorrow will he go to Delhi? ठीक है, क्या वे दिल्ली कल जाएंगे? अब इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल टेंस. आई एग्री, कोई चीज नई सीखने में कठिनाइयां होती हैं. इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन एंड विल पावर. ठीक है. Recently I came across this article. It was not an article, it was an incident that had happened in the I think in Uttarakhand, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और 5 घंटे एक बच्ची दबी रही मलबे के नीचे. और आप देखिए उसमें कितना डिटर्मिनेशन पावर था कि वो 5 घंटे खोदती रही जब तक कि वो रेस्क्यू ना हो पाए. तो मैं ऐसा ही डिटर्मिनेशन पावर हम सब में चाहती हूँ. आई ऑल्सो मेक अ पॉइंट एंड आई ऑल्सो ट्राई टू हैव दैट डिटर्मिनेशन पावर. जैसी डिटर्मिनेशन पावर उस बच्ची में थी. ठीक है. वैसे डिटर्मिनेशन पावर होगा तो आई डू नॉट थिंक कि कुछ भी सीखना, कुछ भी लर्न करने में मुश्किल होगा या कठिनाई होगी. ठीक है. सो विद दिस थॉट एंड विद दिस फीलिंग that I have delivered my best to my viewers. If you still have any doubts, please feel free to ask from me. कोई भी doubts है, you can always write in the comment section. I would be more than happy to help you. Thank you for liking, sharing and subscribing my channel.